क्या कर दिया आपने, इतना सारा काम दे दिया। आपको सबसे पहला सब्जेक्ट जो उठाना चाहिए वो है कॉन्ट्स 1। पूरा का पूरा अगर आप कॉन्ट्स का सब्जेक्ट देखेंगे तो बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं कॉन्ट्स 1 शुरू के 6 चैप्टर्स को बोलता हूँ। चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 एज पर CFA बुक इज व्हाट आई कॉल एज कॉन्ट्स 1। कॉन्ट्स 1 मुझे लगता है काफी मैनेजेबल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता। आपको इसमें रिटर्न की कंप्यूटेशन करना सिखाया जाता है, AM, GM, HM ऐसी कंप्यूटेशन सिखाई जाती है। आई विल स्टिल से कि मुझे ऐसा लगता है कि CFA का एग्जाम तब तक क्लियर नहीं हो सकता जब तक एक टॉपिक 2 से 3 दफा ना पढ़ा हो। व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं अपने पूरे के पूरे वीडियो को 5 सेक्शंस में डिवाइड करने वाला हूँ। हेलो CFA कैंडिडेट्स, एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ इस टॉपिक पर कि आप कैसे 45 डेज में परफेक्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं CFA लेवल 1 एग्जाम्स की। अगर आप इस जगह पहुंच चुके हैं कि आपका अभी तक कोई सिलेबस नहीं हुआ है या फिर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सिलेबस हुआ है और आप डिफरल कंसिडर कर रहे हो, तो एक बार ये वीडियो जरूर देखना, एक बार ट्राई जरूर मारना कि हम पूरा का पूरा सिलेबस इस वीडियो के मेथड से कर पाए। अगर फिर भी नहीं होता तो डिफरल का ऑप्शन तो आपके पास एग्जाम के दिन तक के है ही है, क्या चिंता करनी। आइए, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो क्रिएट कर रहा हूं, एंड तक के देखिएगा, देयर वुड बी वंडरफुल टेकअवेज फॉर यू। लेट अस स्टार्ट। व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं अपने पूरे के पूरे वीडियो को 5 सेक्शंस में डिवाइड करने वाला हूं। द फर्स्ट सेक्शन वुड बी अबाउट एफर्ट, कितने घंटे दिन में पढ़ना पड़ेगा। सेकंड वुड बी अबाउट एक्सपेक्टेशंस, कि आप एंड में इससे क्या टेकअवे ले जा सकते हो। थर्ड वुड बी अबाउट कैटेगरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं पर ही 90% समय बिताने वाला हूं अपने डिस्कशन का। फोर्थ सेक्शन विल बी अबाउट डूज एंड डोंट्स, और लास्ट फिफ्थ सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं कि आपको डेली की शेड्यूलिंग कैसी करनी चाहिए। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला डिस्कशन, एफर्ट्स क्या रिक्वायर्ड रहेंगे। अगर आप मुझसे पूछें, आपके पास अगर 45, 50, 60 डेज भी रहते हैं तो भी ये वीडियो रिलेवेंट है। व्हाट आई विल से इज, अगर आपके पास 45 डेज रहते हैं तो दिन में 10-12 घंटे मिनिमम पढ़ना चाहिए। अगर आप 14 घंटे पढ़ पाओ, 15 घंटे पढ़ पाओ, नथिंग लाइक इट। एटलीस्ट 10 आवर्स पर डे का तो एफर्ट चाहिए ही चाहिए। सेक्शन नंबर 2, एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए आपकी। आई विल स्टिल से कि मुझे ऐसा लगता है कि CFA का एग्जाम तब तक क्लियर नहीं हो सकता जब तक एक टॉपिक 2 से 3 दफा ना पढ़ा हो। तो मैं अभी भी आपको कहूंगा कि एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपको हर चीज पढ़ने की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। सर आपका दिमाग खराब है, हमारे पास 45 दिन बाकी हैं, हमारी कोई चीज हुई नहीं है और आप कह रहे हो एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ के जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, देखो ऐसा है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि एक बार बस किसी तरीके से पूरा का पूरा कर लेते हैं और एग्जाम दे देंगे तो वैसे भी फेल ही होना है, फिर तो डिफरेंटली भर दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि कैसे 45 डेज में कंप्लीट प्रिपरेशन करूं, तो ये सोचो कैसे 45 डेज में कंप्लीट प्रिपरेशन करके एग्जाम क्लियर करूं, और क्लियर करने के लिए 2 से 3 रिवीजन सब चीज के रिक्वायर्ड रहेंगे। सिंपल। सेक्शन नंबर 3, कैटेगरीज। आइए डिस्कस करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। मैं अपने पूरे के पूरे सिलेबस को 2 कैटेगरीज में बांट दूंगा, इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट नहीं, इजियर और डिफिकल्ट, या फिर लेस डिफिकल्ट एंड मोर डिफिकल्ट, लेट अस पुट इट दैट वेज। तो कैटेगरी 1 डिस्कस कर रहा हूं जिसमें वो सब्जेक्ट्स आएंगे जो आप थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबली कर पाएंगे, जो कॉग्निटिवली कम चैलेंजिंग है। ठीक है, मैं आपको सब्जेक्ट्स के नाम बोलते जा रहा हूं, साथ साथ आपको इन सब्जेक्ट्स को कितने दिन में करना चाहिए ये भी बोलता जाऊंगा। आपको सबसे पहला सब्जेक्ट जो उठाना चाहिए वो है कॉन्ट्स 1। पूरा का पूरा अगर आप कॉन्ट्स का सब्जेक्ट देखेंगे तो बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं कॉन्ट्स 1 शुरू के 6 चैप्टर्स को बोलता हूँ। चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 एज पर CFA बुक इज व्हाट आई कॉल एज कॉन्ट्स 1। कॉन्ट्स 1 मुझे लगता है काफी मैनेजेबल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता। आपको इसमें रिटर्न की कंप्यूटेशन करना सिखाया जाता है, AM, GM, HM ऐसी कंप्यूटेशन सिखाई जाती है। थोड़ी बहुत चीजें इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और डेरिवेटिव से ली जाती है। चैप्टर नंबर 6 थोड़ा सा मुश्किल जाके लोगों को लगता है, जहां पे मोंटे कार्लो सिमुलेशन और लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस होता है, बट मोर और लेस कॉन्ट्स 1 इज वेरी मच मैनेजेबल। तो कॉन्ट्स 1 आपको मेरे हिसाब से सबसे पहले उठाना चाहिए। आपको मोटा मोटा 2.5 डेज, 2.5 दिन का समय लेना है और ये पूरा का पूरा फिनिश करना है। सब्जेक्ट नंबर 2 आई थिंक यू शुड पिक एज FSA, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। 7 दिन का समय लो, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। कॉर्पोरेट इशूअर्स शुड बी द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज सब्जेक्ट नंबर 3। ड्यूरेशन शुड बी 2.5 डेज। अगला सब्जेक्ट कौन सा उठाएं सर? 4th नंबर सब्जेक्ट है, आपको उठाना चाहिए इक्विटी, 3.5 दिन में कंप्लीट करना है। इसका अगला सब्जेक्ट पोर्टफोलियो इन 3 डेज एंड नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव इन 2.5 डेज। सर ये क्या कर दिया आपने, इतना सारा काम दे दिया। अरे भाई 45 दिन बाकी हैं, 10 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। ऑन एन एवरेज निकालोगे तो 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। मैंने तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनकी वॉल्यूम मतलब लेंथ और साथ साथ में कॉग्निटिव एबिलिटी कितना मुश्किल आएगा एक सब्जेक्ट, उसके हिसाब से सेग्रीगेशन करके बता दिए। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो ये सेक्शन कम चैलेंजिंग था। कॉन्ट्स 1 2.5 दिन में किया जा सकता है, FSA में 7 दिन, कॉर्पोरेट इशूअर्स में 2.5 दिन, इक्विटी में 3.5 दिन, PF में 3 दिन, ऑल्टरनेटिव में 2.5 दिन। यहाँ से आपकी 21 डेज हो गए पूरे। इन 21 डेज यू शुड टारगेट टू कंप्लीट 5.5 सब्जेक्ट्स।
मैं तो कह रहा हूँ आप सोच रहे हो 45 डेज में एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ इसे छोटे छोटे हाफ्स में बांट लो। डू नॉट थिंक ऑफ 45 डेज इन वन गो, थिंक ऑफ द नेक्स्ट 3 डेज। सोचो कि अगले 2.5 दिन में मैं कॉन्ट्स 1 कर सकता हूँ। इफ द आंसर इज यस एंड इफ यू कीप गोइंग एट दैट रेट, देन ट्रस्ट मी 45 डेज में सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। एक बार सोच के देखो, 5 ओवर में 70 रन बनने हैं, T20 का मैच चल रहा है, आपको लगता है टीम जीतेगी? बैटिंग टीम विल हैव odds stacked against them, but have you seen the best finishers out there? AB de Villiers, MS Dhoni's and Virat Kohli's of the world, ये क्या करते हैं? ये अपने बहुत बड़े टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। They are not thinking about 5 overs. They are not thinking about completing the match. They are thinking about next 1 over. In fact, they are thinking about next 1 ball. Similarly, आपको 45 डेज का नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि 21 डेज का टारगेट 5.5 सब्जेक्ट का है, और उसको भी एक बार को साइड लगा दो। आपको सिर्फ ये सोचना है कि अगले 2.5 दिन में क्या मैं कॉन्ट्स 1 निपटा सकता हूँ पूरा। इफ द आंसर इज यस, देन यू आर इन द गेम बॉस। और अगर आप परफेक्टली सोचना चाहते हैं तो मैं बोल रहा हूँ 2.5 दिन का भी मत सोचो। आप सोचो कि मुझे अगले 2 घंटे में ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, दैट्स इट। आप जितने छोटे टारगेट्स रखोगे, आपको टारगेट्स उतने अचीवेबल लगेंगे। नाउ दिस वाज माय कैटेगरी 1। मैं मान के चल रहा हूँ आपने 21 डेज में ये 5-5.5 सब्जेक्ट्स पूरे के पूरे निपटा दिए। अब चलते हैं कैटेगरी 2 की तरफ। अब मुश्किल चीजें आने वाली हैं। मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट छोड़ दिए? फिक्स्ड इनकम, इकोनॉमिक्स, डेरिवेटिव्स और एथिक्स। आधा कॉन्ट्स भी बाकी है, बट चलो टेकअप कर लेंगे उसको। मेरे हिसाब से कैटेगरी 2 में आपको सबसे पहले उठाना चाहिए फिक्स्ड इनकम। बहुत मोटा वॉल्यूम का सब्जेक्ट है, 7 दिन का समय लो और पूरा का पूरा सब्जेक्ट को नॉक ऑफ करने की कोशिश करो। ये आपका सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट 19 चैप्टर्स हैं। ये कंप्लीट करने में जान निकलेगी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स, 4 डेज मिलेंगे उसको लिए, बिल्कुल मैनेजेबल है, आसानी से किया जा सकता है। डेरिवेटिव्स 3 दिन मिलेंगे, बिल्कुल किया जा सकता है, बहुत मैनेजेबल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्ट्स 2 4 डेज। शायद थोड़ा सा हेल्टर स्केल्टर लगे, शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, शायद कुछ चीजें छूट भी जाए, बट मैंने इसे सबसे एंड में इसलिए रखा है बिकॉज मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि ये सबसे गंदा और सबसे मुश्किल पार्ट है। तो अगर एंड में कुछ छूटने वाला भी हो तो एटलीस्ट सबसे मुश्किल पार्ट से छूटे, फर्क नहीं पड़ेगा। कोई इजी टॉपिक छोड़ के चले जाएंगे तो वो डबल वहमी है। मतलब जो चीज एग्जाम में सही करने वाले थे वही करके नहीं गए, वही प्रिपरेशन नहीं हुआ तो एग्जाम डुबा के आएंगे। इससे अच्छा प्रिपरेशन उन टॉपिक्स की बहुत अच्छी करो जो एग्जाम में जाके आपको ऑलमोस्ट 90% दिला सकते हैं। मेरे हिसाब से आपका जो कैटेगरी 1 था वो आपको 85-90% की एक्यूरेसी दे सकता था। कैटेगरी 2 में अगर आप 70% की एक्यूरेसी रख गए तो आई थिंक यू आर इन द गेम। यू आर ऑलवेज इन द गेम, इवन इफ इट्स एज डाउन एज 60% एक्यूरेसी, टू बी ऑनेस्ट। फिक्स्ड इनकम को 7 दिन देने हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है उसकी 7 डेज में। इकोनॉमिक्स 4 डेज इज डुएबल। डेरिवेटिव्स 3 दिन थोड़ा सा टाइट जाएगा, बट डेफिनेटली डुएबल। आप एक चीज सोच रहे होगे कि मैंने अभी आपको एक प्लान बताया जिसमें 7 + 4 + 3 + 4 मतलब ये कुल मिला के 18 दिन होते हैं, राइट? अब आपके पास 6 दिन अभी भी रहते हैं। ये 6 दिन लास्ट के हैं, आपको इस पे रिवीजन करना है बहुत अच्छा। वन थिंग दैट आई हैव नॉट डिस्कस्ड एट ऑल इज एथिक्स। मेरे हिसाब से एथिक्स को ना मैं कैटेगरी 1 में रखूंगा, ना मैं कैटेगरी 2 में रखूंगा। मेरे ख्याल से जिस दिन आप पढ़ाई अपनी चालू कर रहे हो उस दिन से डेली की डेली 1 से सवा घंटा एथिक्स पढ़ना जरूरी है। ये मैंने 2 कैटेगरीज बनाई थी सब्जेक्ट्स की, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी थी इजियर, लेस डिफिकल्ट, सेकंड कैटेगरी थी मोर डिफिकल्ट। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी 90% लाने का कोशिश करें तो मेरे ख्याल से यू आर डेफिनेटली ऑन द कोर्स टू क्लियर द एग्जाम। नेक्स्ट सेक्शन 4 डिस्कस करते हैं, जिसमें मैं आपसे डूज एंड डोंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले डोंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। द फर्स्ट एंड द ओनली डोंट्स एट माई एंड फॉर यू इज नो मॉक्स। आप कोई मॉक एग्जाम नहीं देके जाएंगे एग्जाम में, ये चीज गांठ बांध लीजिए। प्रॉमिस योरसेल्फ यू विल नॉट राइट अ सिंगल मॉक। सर आपका सही में दिमाग खराब हो गया, आप कैसी चीजें एडवाइस करते हो हमको? नहीं, मैं बहुत श्योर हूँ। एक बार डूज सुनो। आपको स्मॉल मॉक्स करने हैं, मतलब आप जब भी ये कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के सब्जेक्ट्स कर रहे होंगे, आपको दिन में 7-8 घंटा बैठ के पढ़ाई करनी है। उसके बाद शाम में 1-1, 1.5 घंटे के स्मॉल मॉक्स लिखने हैं। जितने सब्जेक्ट्स पैक करते जा रहे हो इसको मिला के खुद से मॉक्स बनाते जाओ। जो आपको CFA के मॉक्स मिले हुए हैं या प्रीमियम मॉक्स मिले हुए हैं, खुद से मॉक्स अलाइन करो और खुद से प्रिपरेशन करो। दैट इज द वे टू गो अहेड। नेक्स्ट सेक्शन 5, डेली स्केड्यूल की बात कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से शुरू के 10 से 15 दिन में आपको स्केड्यूल कुछ ऐसा रखना चाहिए कि आप अगर दिन में 10 घंटा पढ़ रहे हो तो उसमें से 7.5 घंटा नया मटेरियल पढ़ो, 1.5 घंटा क्वेश्चंस करो इसी मटेरियल के, और 1 घंटा डेली की डेली एथिक्स करो। दिस इज द प्लान फॉर फर्स्ट 15 डेज। 15 दिन के बाद बचे हुए 30 दिन के लिए क्या प्लान रहना चाहिए? डेली की डेली सिर्फ 6.5 घंटा नया मटेरियल करना है। शुरू के 15 दिन 7.5 घंटा नया मटेरियल किया था, आखिरी के 30 दिन 6.5 घंटा नया मटेरियल करना है। साथ में 1.5 घंटे का समय आपको पुराने टॉपिक्स के रिवीजन पर देते जाना है। 1.5 आवर्स फॉर रिवीजन पर डे की बात कर रहा हूँ। सर रिवाइज क्या करें? हर वो चीज जो पहले हो चुकी है, कीप टचिंग इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। 1.5 घंटा क्वेश्चंस करते रहिएगा और आधा घंटा एथिक्स को दीजिएगा। तो
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एथिक्स का प्रिपरेशन पूरा का पूरा स्पेस आउट कर दीजिए, इवन आउट कर दीजिए। शुरू के 15 दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए, न्यू टॉपिक्स पर। बाद के 30 दिन पे पढ़ाई प्लस रिवीजन, पढ़ाई प्लस रिवीजन, दैट शुड बी योर स्ट्रेटजी। आई थिंक दिस इज अ गुड वे टू क्रैक द एग्जाम। एक लास्ट पॉइंटर बोल रहा हूँ, मैंने आपको जितना भी टाइम फ्रेम बताया इन सब्जेक्ट्स का, इनमें से बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर हमारी कॉम्प्रिहेंसिव प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हमने रिविजनरी वीडियोस डाल रखी है। कॉन्ट्स की रिविजनरी वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी, डेरिवेटिव्स की बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी रिविजनरी वीडियोस डली हुई हैं, इक्विटी और कॉर्पोरेट इशूअर्स की रिविजनरी वीडियो वुड बी अपलोडेड इन नो टाइम। मोस्ट प्रोबेबली जब तक ये वीडियो अपलोड होगा शायद ये दोनों की दोनों रिविजनरी वीडियोस अपलोड हो गई होंगी, तो वहां से देखिए। धीरे धीरे करके हम सारी की सारी रिविजनरी वीडियोस डालते जा रहे हैं, तो अगर आप उनकी हेल्प लेना चाहते हैं, आई थिंक दैट इज प्रोबेबली द बेस्ट वे टू क्लोज योर प्रिपरेशन। उससे अच्छा सोर्स या उससे अच्छी पढ़ाई और कहीं से नहीं कर पाएंगे आप। दैट्स इट एट माय एंड। स्टडी हार्ड फॉर द नेक्स्ट 45 days, make it count, go big. Thanks, please take care, and as I always say, may God be by your side.